साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए देखते हैं कि इस लेसन में आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा देखेंगे, वो भी आर्हेनियस के अनुसार, और इनके गुण देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्या होते हैं? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर, जलीय विलयन का मतलब किसी जल का विलयन हो, जल का घोल हो या फिर जल ही हो, तो वे पदार्थ जिनको जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन होता है H2, उसका आयन दें, यानी कि H+ दें। ऐसे पदार्थ जिनको पानी में घोलने पर या फिर किसी भी जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं, तो उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। ये परिभाषा है आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि H+ देते हैं, उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका सूत्र होता है HCl। HCl को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो इसमें H+ और Cl- टूट जाता है। HCl जो होता है H+ और Cl- में टूट जाता है, तो ये जल में घोलने पर या किसी जलीय विलयन में घोलने पर हमें H+ देता है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ये आर्हेनियस के अनुसार है। इसी प्रकार जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। इससे जब हम लोग जल में घोलते हैं तो ये बनता है H+ और एक बनता है HSO4- का। तो जलीय विलयन में घोलने पर ये भी हमें H+ देता है, इसीलिए आर्हेनियस के अनुसार ये अम्ल होता है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं, आयन ये ऊपर लगा हुआ है, जो H+ आयन देते हैं, तो उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर HCl हमारा दिया गया है, तो इसे हमने रासायनिक अपक्रिया के दौरान देखा कि ये H+ और Cl- में अलग हो गया। सेकेंड जो हमारा है H2SO4, ये H+ और HSO4- में अलग हो गया। ये दोनों हमें जलीय विलयन में घोलने पर H+ दे रहे हैं, इसलिए आर्हेनियस के अनुसार ये क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। इनके गुण देखते हैं। जो अम्ल होते हैं, अम्ल वे रसायन हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, यानी कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। सेकेंड है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एक हमारा लिटमस पेपर होता है, क्या होता है? लिटमस पेपर। यदि इस पे अम्ल को डाल दिया जाए, इस पे अम्ल को गिरा दिया जाए, डाल दिया जाए, तो ये लिटमस पेपर जो होता है नीला है तो ये लाल हो जाएगा। नीला है तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं इनके गुण में। अम्लों का जो pH मान होता है, pH मान क्या होता है, इसे हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो pH मान होता है अम्ल का, वो 7 से कम होता है। वो क्या होता है? 7 से कम होता है। तो अम्लों का pH मान जो होता है 7 से कम होता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। चलिए देखते हैं क्षार क्या होते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या होते हैं? तो आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रॉक्साइड आयन, हाइड्रॉक्साइड मतलब OH आयन माइनस का, तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, जल या फिर जलीय विलयन भी कह सकते हैं, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रॉक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देते हैं, तो उन्हें हम लोग क्षार या फिर हम लोग क्षारक कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे हमारा होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, यानी कि ऐसे यौगिक आएंगे, ऐसे पदार्थ आएंगे जिसमें OH लगा हो, OH- हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड में सोडियम हो गया और हाइड्रॉक्साइड हो गया। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड को जल में घोलेंगे तो Na+ का बनेगा और OH- का बनेगा। इसी प्रकार जो हमारा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड होता है, पोटेशियम को हम लोग K कहते हैं, हाइड्रॉक्साइड को OH कहते हैं। तो जो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है KOH है, इसे हम लोग जल में घोलते हैं तो K हमारा प्लस का बनता है और OH- का बनता है। तो जब हम लोग NaOH को जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये बनता है Na+ का और OH किसका बनता है? माइनस का बनता है। इसी प्रकार जब हम लोग पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि KOH को जल में घोलते हैं तो K+ का बनता है और OH- का बनता है। तो ये हमारे कहलाते हैं क्षार, क्योंकि ये दोनों OH- दे रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड ये क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इसी प्रकार अन्य भी होते हैं। चलिए देखते हैं क्षार के गुण क्या क्या होते हैं।
तो क्षार वे रसायन हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन क्षार क्या होते हैं? जिनका स्वाद कैसा होता है? कसैले होते हैं, यानी कि जलन उत्पन्न करते हैं। जिन्हें खाने पर जलन उत्पन्न होती है वे हमारे क्षार कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्षार का कि क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यदि कोई लिटमस पेपर जो है लाल रंग का है और इस पे क्षार डाल दिया जाए तो ये उसे नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जस्ट उसका अपोजिट क्षार होगा। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें बनता है कि जो क्षारा होते हैं यानी क्षार जो होते हैं इनका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान इनका 7 से अधिक होता है। पीएच मान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पीएच मान जो होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने की एक स्केल होती है। तो जो क्षार होते हैं इनका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लवण क्या होते हैं। अम्ल तथा क्षार के बीच जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं इनके बीच में जब उदासीनीकरण जो प्रक्रम में प्राप्त उत्पाद होता है, उदासीनीकरण का जो प्रक्रम कराते हैं इसमें प्राप्त जो उत्पाद होता है वो लवण कहलाता है। इसकी अगर परिभाषा समझें तो क्या होता है कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाए, हमने अम्ल समझ लिया और क्षार समझ लिया, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया हम लोग क्षार से करा दें यानी उन दोनों को आपस में मिला करके एक अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें लवण मिलता है और जल मिलता है। तो मेन रूप से अगर हम कहें कि लवण की परिभाषा क्या होगी तो अम्ल और क्षार के मिलने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे हमारा HCl दिया गया है। HCl अम्ल है, क्यों? क्योंकि ये H+ आयन देगा और Cl-, तो जो H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो हमने एक अम्ल ले लिया और इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? क्षार से। तो क्षार हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये OH- आयन देगा इसलिए क्षार है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो हमारा जल बनता है और लवण बनता है। तो होगा क्या यहाँ पर कि NaCl बन जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या है कि H+ का है, Cl- का है और क्षार में क्या है? Na+ का है, OH- का है। तो जो प्लस का होता है वो माइनस से अभिक्रिया करता है और जो माइनस वाला होता है वो प्लस वाले के साथ में जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए Cl- का है और इधर Na+ का है तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और H+ का है, OH- का है तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो Na+Cl- के साथ मिलकर के NaCl बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। ये हमारा लवण है। सोडियम क्लोराइड जो होता है ये नमक का सूत्र होता है। किसका होता है? नमक का। सेकंड जो हमारा H+ है इधर का और सेकंड जो क्षार में OH- है ये दोनों आपस में मिल करके H2O बना देंगे, H2 हो जाएंगे ना। तो H2O हो जाएगा। H2O जो होता है ये जल का सूत्र होता है। तो यहाँ से हमारी लवण की परिभाषा निकलती है कि अम्ल और क्षार के मिलने पर, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर हमें लवण और जल प्राप्त होता है। चलिए लवण के गुण देखते हैं। इसमें पहला है हमारा जो लवण होते हैं अवाष्पशील होते हैं, गंधहीन, ठोस होते हैं। लवण क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं, गंधहीन होते हैं यानी इनमें सुगंध नहीं होती है और ये ठोस होते हैं। सेकंड है इनके गलनांक तथा क्वथनांक जो होते हैं उच्च होते हैं। जो हमारे लवण होते हैं इनके गलनांक यानी वह ताप जिस पर वो गलने लगे, क्वथनांक वह ताप जिस पर वह जमने लगे। तो इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं यानी अधिक ताप की आवश्यकता होती है। थर्ड है जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इनका जो जलीय विलयन होता है यानी जो लवण होते हैं अगर इसका जलीय विलयन लिया जाए तो विद्युत का सुचालक होता है यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार के मिलने पर लवण का निर्माण होता है, साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। तो आप लोगों को अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।